डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और मैं एक गुजराती परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अहमदाबाद में सैटेलाइट विस्तार में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पिताजी पेशे से हलवाई और माँ गृहिणी हैं। 5 साल पुरानी इस घटना से आज भी मेरे डरा हुआ हूँ। आज मैं वह किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आपको सुनाते वक्त आज भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल जोरों से धड़क उठता है। मेरे रोम रोम में बिजली कौंध जाती है। भूत प्रेत और शैतान में कभी ना मानने वाला पुराना जिग्नेश आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। मेरी यह हालत आज मैं रात में भी बत्ती चालू कर कर सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहाँ एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को। नौकरी ना मिलने पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने गाठिया, गुजराती नाश्ता, पूड़ी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई काम और हर तरह का खाना नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आते और सारा पका पकाया नाश्ता मुझे फेंक देना पड़ता। गोंडल रोड पर मैं जहाँ ठेला लगाता था वह एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती, पर मेरा काम ही ठप था। मैंने हार मान लेने की सोची और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू होती है। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर ही पेशाब करने लगा। मैं जब उस दीवार पर पेशाब कर रहा था तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वह खुश हुआ हो। थोड़ी देर हुई तो मेरे आसपास लोग जमा देखे मैंने, और मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक को समझाने चला गया। वह इंसान कुछ अजीब था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीलों में जो है वह सब पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे भी धर दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना नाश्ता तो ले गया, पर पैसे भी ज़्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरी हिम्मत बन गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वह आदमी रोज़ आकर मेरा बना बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला नहीं लगा। जैसे ही अगले दिन मैं जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आँखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहाँ मैं पेशाब करने गया था। वहीं पर जाकर वह गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देखकर मैं पसीने से तरबतर हो गया था और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग आया। पिताजी से माफ़ी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। हर पल यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमयी प्रेत इंसान मुझसे किस प्रकार का बदला चुकेगा। ये मैं नहीं कह सकता। ये घटना मेरे साथ घटी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटे। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।